तो माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड और उसके प्रकार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ठीक ना। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना होगा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है ये बताना है। फिर आपको क्या पूछा है, जीव संख्या पिरामिड का वर्णन करें, यानी जीव संख्या पिरामिड का वर्णन करें। यहाँ पे हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पिरामिड। यहाँ क्या कर देंगे, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पिरामिड, जीव की संख्या नहीं, यहाँ पे टाइप ऑफ पिरामिड। तो नोट कर लीजिएगा आप, टाइप ऑफ पिरामिड डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका 1 नंबर का भी जो भी क्वेश्चन आने वाला रहेगा इसमें 1 नंबर 2 नंबर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो क्या पहले डिस्कस करेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है और टाइप ऑफ पिरामिड कितने टाइप के है, ठीक ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको उसमें से पूछ दे जनसंख्या वाला, तो जनसंख्या वाला बता देना है। जैसे देखिए यहाँ पे पिरामिड 3 टाइप का है ना, ये वाला आपका ऊर्जा वाला पिरामिड हो गया, नंबर वाला हो गया, बायोमास पिरामिड हो गया। तो हम लोग सबको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले पिरामिड डिस्कस करते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड से पहले आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। इसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। इसके बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। इसके बाद होता है टर्सरी कंज्यूमर। इसके बाद क्या होता है आपका, टर्सरी कंज्यूमर होता है, ठीक ना। इसके बाद आपका होता है हाईएस्ट कंज्यूमर। क्या होता है, हाईएस्ट कंज्यूमर होता है, ठीक ना। चलिए, अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं उत्पादकता। क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलेंगे, प्राथमिक उत्पादकता बोलेंगे। इसको बोलेंगे द्वितीयक उत्पादकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीयक उत्पादकता बोलेंगे। इसको बोलेंगे तृतीयक उत्पादकता। क्या बोलेंगे, तृतीयक उत्पादकता बोलेंगे। और इसको बोलेंगे उच्च यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा, तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च उपभोक्ता। तो क्या बोलते हैं, हमारे कलर चेंज कर देते हैं, शायद कलर में हमको कलर चेंज कर देते हैं। चलो हिंदी में लिख देते हैं ये वाला, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग बाबू प्राथमिक, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता। क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं इसको। और इसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता, इसको उच्च उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक ना। तो बोलते हैं हमारा पारिस्थितिकी में बाबू अलग अलग प्रकार, डेफिनेशन लिखने सिखा रहे हैं, ध्यान सुनिए। हम बोलेंगे हम लोग का पारिस्थितिकी में अलग अलग प्रकार का जीव है। कौन कौन है, उत्पादकता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता है। जब ये सारे को हम लोग जब चित्र द्वारा दर्शाते हैं, जब ये सारे को क्या बोले कि हमारा प्राकृतिक में क्या क्या है, तो पहले प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद बोलते हैं हम लोग का प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है बाबू, प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके बाद क्या है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसके बाद क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। इसके बाद क्या है, हाईएस्ट कंज्यूमर है। बोलता है ये सारे को जब हम सजा के लिखते हैं, जब ये सारे को हम लोग जब चित्र द्वारा लिखते हैं, जब किसके द्वारा लिखते हैं, हम लोग चित्र द्वारा जब हम लोग इस सबको लिखते हैं, तो हम लोग को जो है ना एक पिरामिड मिलता है। क्या मिलता है, एक पिरामिड मिलता है इस टाइप का, जिसको हम लोग नाम देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। डेफिनेशन फास्ट लिखिएगा। चलिए फिर से बोलते हैं, हम बोले हमारा प्राकृतिक में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर रहते हैं,
प्राइमरी कंज्यूमर रहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर रहते हैं, टर्सरी कंज्यूमर रहते हैं और आपका हाईएस्ट कंज्यूमर रहते हैं। ये सबको जब हम चित्र द्वारा यानी फिगर द्वारा जब हम लोग इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को मिलता है एक पिरामिड मिलता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड बोल देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड जो है बाबू आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, यानी 3 टाइप का आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। अब 3 टाइप में कौन कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया आपका नंबर 1 हो गया, नंबर सी हो गया, नंबर 1 हो गया आपका नंबर पिरामिड। क्या हो गया? नंबर पिरामिड। इसके बाद दूसरा क्या हो गया? बायोमास पिरामिड। और तीसरा क्या हो गया आपका? एनर्जी पिरामिड। क्या हो गया? एनर्जी पिरामिड हो गया। तो टोटल कितना पिरामिड हो गया? तो आपसे पूछे पिरामिड कितने टाइप का, तो पिरामिड 3 टाइप का। सबसे पहले आपको बोलना है नंबर पिरामिड, इसके बाद बायोमास पिरामिड, इसके बाद आपको एनर्जी पिरामिड। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर पिरामिड। जब जीवों के संख्या के आधार पर, जब जीवों के संख्या के आधार पर अगर हम चित्र बनाते हैं तो जो बनता है हम लोग का पिरामिड बनता है नंबर के आधार पे, उसी को बोलते हैं नंबर पिरामिड। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे है उत्पादकता। उत्पादकता का संख्या कितना है? 5,08,000 नहीं 11,000 10,000 लाख 10 लाख है ना, 58,42,000 यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर है। बात करें प्राइमरी कंज्यूमर का तो प्राइमरी कंज्यूमर कितना है? 700 यानी 7,08,000 है। वही बात करें हम किसका? अगर बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर का तो सेकेंडरी कंज्यूमर कितना है? 3,54,050 है। अगर बात करें हम टर्सरी का तो टर्सरी का नंबर क्या है? घट के आपका 3 हो गया। तो अगर नंबर के बेसिस पे हम पिरामिड बनाए ऑर्गेनिज्म का तो उसको बोलेंगे नंबर पिरामिड बोलेंगे। अब आता है बायोमास के बेसिस पे। अगर हम कौन प्लांट, देखिए बाबू प्लांट हम लोग का डिफरेंट टाइप का प्लांट है। अब कौन प्लांट कितना चीज प्रोड्यूस कर रहा है उस बेसिस पे अगर हम पिरामिड बनाते हैं या चित्र बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बायोमास पिरामिड। जैसे प्रोड्यूसर जो है कितना बायोमास दे रहा है? तो प्रोड्यूसर 809 बायोमास दे रहा है। तो अब प्राइमरी कंज्यूमर कितना दे रहा है? 37 दे रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर कितना दे रहा है? 11 दे रहा है। आपका टर्सरी कंज्यूमर कितना दे रहा है? 1.5 दे रहा है, ठीक ना। तो अगर हम बायोमास के बेसिस पे अगर अलग अलग जीवों का बायोमास को चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं तो बनने वाला जो पिरामिड होता है वो बायोमास पिरामिड कहलाता है। अब चलिए हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे एनर्जी पिरामिड। क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या होता है? जब एनर्जी को, जब अलग अलग जीवों द्वारा एनर्जी उत्पाद जो करता है और उसको हम चित्र द्वारा प्रदर्शित जो करने की कोशिश करते हैं तो बनने वाला जो पिरामिड होगा वो क्या कहलाएगा? एनर्जी पिरामिड कहलाएगा। जैसे देखिए प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी कितना? तो प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी रहता है, लेकिन प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है कितना? तो प्राइमरी कंज्यूमर में कितना एनर्जी गया? मात्र 1000 जूल गया। यानी 90% एनर्जी क्या होता है? बर्बाद होता है। मात्र कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं थंब रूल। बोलते हैं एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो जाता है ऊर्जा का प्रवाह मात्र 10% होता है बाबू, 90% वेस्ट होता है। इसके बाद देखो सेकेंडरी कंज्यूमर में कितना गया एनर्जी? मात्र 100 जूल गया एनर्जी। अगर बात करें टर्सरी मात्र एनर्जी क्या गया? 10 जूल। और इसका जब पिरामिड बनाया, इसका जब हम चित्र द्वारा दर्शाएंगे तो क्या बनेगा? पिरामिड बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी पिरामिड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है बाबू, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है और लिख के बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।